द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से सुनवाई कर रहा है और जिस तरह से सरकारों को फटकार लगा रहा है और मीडिया को फटकार लगा रहा है, इससे लोगों का भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर बढ़ गया है। अब ये लगने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट है तो न्याय मिल सकता है। न्यायिक भरोसा लोगों पर कायम हो रहा है। तो ऐसी एक खबर अब बताते हैं। गुजरात सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। इससे पहले कई बार फटकार यूपी सरकार और मीडिया को भी लगा चुकी है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इस बार जो फटकार लगाई है वो लगाई है गुजरात सरकार को। और गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री को क्या कहा है ये हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है गुजरात के मुख्यमंत्री को कुछ नहीं आता है, कुछ अता ही पता नहीं है, इनको दिमाग उमाग कुछ है ही नहीं। सीधा मतलब यही था। देखिए, मैं खबर पढ़ रहा हूं, हेडलाइंस क्या है कि गुजरात के मुख्यमंत्री को कुछ नहीं आता, कोर्ट ने क्या कहा है। और इसके बाद कई सारे ट्वीट से वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लो कि इस पूरे लेख में लिखा क्या हुआ है। दरअसल कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए समीक्षा समिति गठित करने के गुजरात सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेश की अवहेलना है। जब राज्य सरकार के सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इसे अंतिम रूप दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके मुख्यमंत्री को कुछ आता जाता नहीं है, मतलब कुछ नहीं पता मुख्यमंत्री को। सीधे सीधे कहा है। जस्टिस मुकेश कुमार शाह और वीवी नागरत्न की बेंच ने कहा कि गौरव कुमार बंसल बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से मृत लोगों के वारिसों को मुआवजा देने के लिए समूची प्रक्रिया निर्धारित की है। इसमें कहीं भी छानबीन समिति के गठन की बात नहीं की गई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अलग अलग जाकर अधिसूचना जारी की है। तो यह बात सवाल पूछा गया कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्यों जो अधिसूचना जारी की गई वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अलग जारी की गई, यह भी सवाल पूछा है कोर्ट की तरफ से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि यह अदालत के आदेश की अवहेलना है, खुली अवहेलना है। बेंच ने कहा कि अदालत के आदेश के विपरीत नियम बनाने पर किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल से पूछा कि किस अफसर ने अधिसूचना का मसौदा तैयार किया। बताओ भाई, किस अफसर ने मसौदा तैयार किया है। सचिव ने कहा यह कई अफसरों के हाथ से आगे बढ़ता है और सक्षम प्राधिकार इसे अंतिम रूप देता है। अदालत ने फिर पूछा कि कौन है अंतिम समक्ष प्राधिकार। ये आप कह रहे हो कि यह अंतिम प्राधिकार है, कौन है अंतिम प्राधिकार, कौन इसे निर्धारित करता है। सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी है जो इसको आधिकारिक तौर पर सिग्नेचर के आगे बढ़ाते हैं। अदालत ने फिर कहा कि मुख्यमंत्री को कुछ आता जाता नहीं है, आप किस लिए हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। क्या तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं आता? क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती? लेट लतीफी का यह सरकारी अफसरों का पुराना तरीका है, कोर्ट ने यह भी कहा है। बेंच ने कहा कि कोरोना से गुजरात में 10,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। कितने लोगों को अभी तक मुआवजा मिला है, कितने लोगों को दिया गया है? फर्जी दावों की आड़ में वास्तविक पीड़ितों को लंबे समय तक इंतजार नहीं कराया जा सकता। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है। तो जब सचिव ने यह बताया कि मुख्यमंत्री के पास इसका प्राधिकार है, वही अधिकारी मतलब अधिकार देते आगे बढ़ाने के लिए, तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको तो कुछ आता जाता नहीं है। मतलब विजय रूपानी को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको कुछ नहीं पता है। उनको ये तक नहीं पता गुजरात में कितने कोविड से मौतें हुई हैं, उनको ये नहीं पता कितने अस्पताल, मतलब बहुत सारी चीजों को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है तो आप समझिए कितनी बड़ी बात है। मोदी जी का गृह राज्य है गुजरात, और गुजरात में ऐसा मुख्यमंत्री रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जिसको कुछ नहीं आता जाता, कुछ अता पता नहीं है, मतलब रोबोटिक कह सकते हैं कि सीधे सीधे इशारों पर काम करना है, अता पता कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। अब कुछ ट्वीट्स भी हमारे सामने है, उस ट्वीट्स भी पढ़ देते हैं, उसके बाद आगे कहानी आपको बताते हैं। हीरालाल विश्वकर्मा है, इसी खबर पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि हुजूर बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे हैं, बाकी जनता जनार्दन सब जान चुकी है। जनता जनार्दन को सब पता है, ऐसा हीरालाल का कहना है। फिर उसके बाद देखिए नीचे भी कुछ लोग हैं उसी ट्वीट्स पर कमेंट करते हुए नजर आते हैं, उनको भी पढ़ के सुना देते हैं। कॉमरेड डीवी शर्मा है, वो लिखते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी ऐसे ही भर्ती हैं पार्टी में, हर 7 महीने बाद मुख्यमंत्री बदल जाता है, ऐसी बात लिखी गई है। फिर उसके बाद लिखा है सुखदीप कोचर है, वो भी लिखते हैं इसमें क्या बात है, पहले वाले मुख्यमंत्री को भी कुछ नहीं आता था, न तब और न अब जब वो पीएम बन गया है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें टारगेट कर रहे हैं। अब एक है प्रथम श्रीवास्तव लिखते हैं कि सभी का यही हाल है, गुजरात मॉडल है ये,
तो आप समझिए, गुजरात मॉडल पर 2014 में सरकार बनी। अब लोग बाग सवाल उठा रहे हैं कि गुजरात मॉडल है भैया, ये देख लो, इसी आधार पे काम हुआ था। तो बाकी सब समझ में आ रहा है। विनी जे हैं, वो भी ट्वीट करती है इस खबर को पोस्ट करते हुए, लिखती हैं, अब तो कोर्ट ने भी मान लिया कि गुजरात के मुख्यमंत्री को कुछ नहीं आता, मतलब कुछ छता पता नहीं है, केवल मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। अब इस पर क्या रिएक्शन लोगों के हैं? संदीप लिखते हैं, जुमलेबाजी के 5 साल, विधायक और सांसद नाकाम, बस शोबाजी के लिए हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने आ जाएंगे, लेकिन जमीन पर काम शून्य है। क्या सफाई, क्या सड़कें, क्या नाले, सब खस्ता हाल इनकी फाइल में, लेकिन मौसम गुलाबी है। यह बात जरूर लिखी गई है, इनके फाइल में सब कुछ है। तो इस तरह के ट्वीट्स जनता कर रही है। तो सीधे तौर पे समझने वाली बात यह है कि अगर एक मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता, मतलब सुप्रीम कोर्ट को यह पता है कि इस जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी के गृह राज्य वाले जो मुख्यमंत्री, उनको कुछ नहीं आते। एक ट्वीट और हमारे सामने, वो भी पढ़ते हैं। अशोक कुमार पांडे जी हैं, लिखते हैं, यूपी वाले को आता है कुछ, एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनाया है। उसके बाद आगे कहा है, देखिए एक बड़ा अच्छा कमेंट आया है, रिएक्शन नीचे आया है। विक्रम चौधरी कहा है कि देश के ऐतिहासिक मॉडल प्रदेश गुजरात के बारे में टिप्पणी, फिर मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक मतलब सिंबल बनाया है। तो ये समझ में आता है कि जिसके आधार पर चुनाव लड़ा गया, जिस गुजरात मॉडल को दिखाया गया कि इसके मॉडल पर आप वोट दीजिए, 2014 में सरकार बनाई गई, उस गुजरात का यह हाल है कि वहां के मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पे कह रहा है। तो आप समझिए इस पूरी बात को, ये किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। और इस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, ये जनता की बात भी है, क्योंकि जनता के हवाले से ही सुप्रीम कोर्ट को ये बात कर रहा है। आजकल सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा सबको हो गया है, चाहे वो पेगासस का मामला रहा हो, चाहे लखीमपुर खीरी का मामला रहा हो, या फिर अन्य मामले, गोदी मीडिया का मामला रहा हो। हर मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्ती दिखा रहा है। और इस मामले पर भी कि जल्द से जल्द उन लोगों का मुआवजा मिले, उन गरीबों को मुआवजा मिले, इधर उधर की बात ना हो। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।